स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सनी सेक्स एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के मैथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न वाले 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के 5 है। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस हिसाब में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहां से बिहार बोर्ड 5 नवंबर एनी टाइम पूछते रहते हैं। आप 2011 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। इसलिए इस वीडियो की कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए। शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो इस मतलब अथी में क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको ट्रिक के माध्यम से बतलाएंगे। इस क्वेश्चन को कितना स्टूडेंट से बनता ही नहीं है, लेकिन आज के बाद मतलब आपसे बन जाएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे। देखिए बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयत में क्या थी, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है उसको समझिए। दो चर कहने का मतलब हुआ अगर पहला के x माने हैं तो दूसरा को y मानना होगा, अगर एक को माने a तो दूसरा को b मानना होगा। दो विभिन्न दल रहता है तो इसमें भी दो विभिन्न दल था। एक आयत का लंबाई था तो दूसरा क्या था, चौड़ाई। तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं, क्योंकि उसी का विमाएं को बोला है तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x इकाई, कितना x इकाई, तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 22 इकाई। ये दोनों की चर्चा दिया होता है, क्योंकि बोल रहा है लंबाई 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इससे पहले और बोल दिया था कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल भी देख लीजिए, इसको क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितना माने x गुने चौड़ाई कितना माने y बराबर कितना हो जाएगा, x y। ये मेरा निकल गया आयत का क्षेत्रफल। अब चलते हैं प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से। अब क्या बोला है तो देखिए, बोला एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए उसकी लंबाई कितना कम, 5 इकाई कम। तो लंबाई को कितना माने थे, x, तो कितना कम होता है, तो x माइनस 5। अब देखिए चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई माने थे y को कितना बढ़ा दिया जाता है, तो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो कितना हो जाता है, तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई, कितना कम हो जाता है, तो 9। तो एक्स वाई माइनस 9। देखिए आप दोनों से गुना कर दीजिए, x गुना y करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस प्लस क्या होता है प्लस, x गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 3x, माइनस प्लस माइनस, 5 गुना y 5y, माइनस प्लस माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखिए ये भी देखिए प्लस में एक्स वाई है, ये भी प्लस में एक्स वाई है, लेकिन बराबर के जैसे ही इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस खत्म। देखिए कितना बचा, 3x माइनस 5y बराबर इधर कितना था, माइनस में 9। अरे माइनस में 15 है, बराबर के राइट साइड लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 6। समीकरण 1 निकल गया मेरा। अब समीकरण 1 निकल गया तो समीकरण कितना निकालना है, दूसरा निकालना है। कितना निकालना है, तो दूसरा। तो समीकरण दूसरा क्या बोला है, देखिए यहीं पर, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, मतलब दोनों को बढ़ाना है। एक लंबाई को 3 बढ़ाना है तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, 2। तो देखिए पुनः प्रश्न से देखिए लंबाई को कितना बढ़ा देता है, 3, तो x प्लस 3
चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाता है 2, तो चौड़ाई का मान होता है 22, तो 22 प्लस 2 तो कितना आ जाता है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना माने थे एक्स वाई, कितना बढ़ जाता है 67। देखिए गुना कीजिए x गुना वाई एक्स वाई प्लस x गुना 2 2x प्लस 3 गुना x 3 गुना वाई 3y प्लस 3 दूना 6 एक्स वाई प्लस 67। देखिए ई प्लस में ई भी प्लस में जब बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म। अब इसको लिखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 67, बराबर कितना है 67। ये प्लस में 6 है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे राइट साइड ले जाएंगे क्या आ जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 61। समीकरण 2, समीकरण मेरा इतना निकला, समीकरण 2 निकला। अब यहाँ से क्या करना है, तो समीकरण 1 एवं 2 से 1 2 से करेंगे तभी तो x और y का मान निकलेगा। अगर x y का मान निकलेगा तभी तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकलेगा ना, क्योंकि x का मान माने लंबाई, चौड़ाई का मान है y, तो x y का मान निकलेगा तो उसका निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 मेरा कितना है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 6। दूसरा समीकरण कितना है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x को काटना या y को काटना, लेकिन a को तो काटना है तभी तो उसका मान निकलेगा। अब अगर मान लीजिए कि हम y को काट रहे हैं तो देखिए माइनस प्लस तो ये कट रहा है, लेकिन ऊपर में 5 है नीचे में 3 है, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्या करेंगे इसको 3 से गुना और इसको 5 से गुना, क्योंकि दोनों को काटना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18। देखिए 2x प्लस 5 तिया 15y बराबर कितना हो जाएगा 5 6 5 30। देखिए इसका कहानी खत्म। कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं समीकरण कितना था मेरा 3x माइनस 5y बराबर कितना था 6, तो यहाँ पर जब गुना हो रहा था कहाँ पर यहाँ पर, तो कितना होगा 5 दूना 10 नहीं हो रहा था यहाँ पे 5 दूना 10। देखिए 10 9 19x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 5 13 8 5 13 1 1 2 3 323। अब देखिए काटना है तो 19 से भागा दे दीजिए कितना में 323 में, कितना बार में लगेगा एक बार में 19। देखिए इससे पता चलेंगे कितना होगा 12 12 में से हो गया तो 3, ये 2 में से गया 1 कितना हुआ 3, तो कितना बार में लगेगा 7 बार में 9 7 63 के 3 बाकी 6 7 और 6 13 कितना हो गया 17 बार में कटा, कितना बार में 17। तो x बराबर मेरा कितना आया 17। जब x बराबर 17 आया तो y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में या आपको इच्छा कर रहा है 2 में तो 2 में रख दीजिए। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना था, तो समीकरण 1 मेरा था 3x माइनस 5y बराबर कितना 6। तो जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर कितना रखना है 17। देखिए 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6। देखिए 17 51 माइनस 5y बराबर कितना 6। देखिए कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6। ये प्लस में कॉमन है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ही कॉमन हो जाएगा। तो देखिए माइनस 5y बराबर 51 में से कितना जाएगा 6। तो देखिए इससे पहचान लिया 11 11 में से 6 गया तो 5 बचा, कितना बचा 4, कितना हो गया 45 माइनस 45 माइनस माइनस खत्म 9 5 45 y बराबर 9 आ गया। x बराबर मेरा आया 17, y बराबर आया कितना 9। तो हमसे पूछा आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई। तो देख लीजिए आयत की लंबाई
बराबर कितना माने थे x, तो x बराबर मेरा कितना आया 17, तो कितना हो गया 17। दूसरा माने थे आयत की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना माने थे बाई, बाई बराबर में कितना आया 9, तो कितना हो गया 9 हो गया। इतना कितना हो गया आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो के जितना हो सके उतना शेयर करें, इस छोटा भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।